की स्थिति का प्रचार किया जाए। ये क्या लेकर है उस साधक का कि माता की मृत्यु हो जाने पर भगवान को कहता प्रभु बड़ा अनुग्रह किया, ये बंधन भी कट गया। और मन में चिंतन करने पर ठाकुर जी अंतःकरण में आ गए। और फिर भी भगवान कहते तुम अभी कच्चे हो। मानो बालक ने पूछा तो कच्चे थे तो हमारे अंतःकरण में दर्शन कैसे दिए। एक बार तो तेरा मन दूसरी ओर न जाए, काल की प्रतीक्षा करो, एक जन्म लेना पड़ेगा। और समय आया, महाप्रलय में सब सूक्ष्म परमाणु बन करके भगवान के अंतःकरण में प्रवेश कर गए। जब उनके मन में आया कि को हम बहुश्याम प्रजाय स एकाकी न रमत स ऐच्छत एको हम बहुश्याम प्रजाय, तो भगवान ने संकल्प किया मरीच मिश्रा विषय और प्राणेभ्यो हम गिरे। मरीच आदि ऋषियों के साथ उनकी प्राणवायु से मैं भी प्रकट हो गया। अब मेरा नाम नारद हो गया। नरद से इदम अज्ञानम नारम और तद्यति खंडित यसौ नारद। जो मनुष्य के अज्ञान का दो अवखंडने धातु नाश करे वो नारद। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये वीणा हमको देवताओं ने दी। इस वीणा का नाम महती है। क्या नाम है? महती। नारद की वीणा का नाम महती है। सरस्वती की वीणा का नाम कच्छपी है। डुंगरू की वीणा का नाम कलावती है। और राधा रानी की वीणा का नाम मधुमती। वीणाओं के भी नाम होते हैं, शंखों के नाम होते हैं, घोड़ों के नाम होते हैं, हाथियों के नाम होते हैं। ये महती वीणा है, ये सर्व ब्रह्म से विभूषित है। जब मैं तारों में उंगली लगाता हूँ निकलता है राग मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान चरा। गायन चराम्यहम् नहीं कहा, गायमान चराम्यहम्। क्यों? मैं गाता भी हूं और गवाता भी हूं। राधे राधे। क्या? हाँ, हे व्यास जी, 4 महीने मैंने ब्राह्मणों का संग किया, 4 महीने उनकी कथा सुनी, दासी पुत्र से नारद हो गया। तुम भी अगर भगवान की कथा करो, आनंद लो, तो तुम भी क्या हो जाओगे। पूरे स्पीकर चले गए। वेदव्यास भगवान ने सम्याप्रास नामक अपने आश्रम में चिंतन किया और लोकस्याजानत हो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। ये अंतःकरण में उनके संहिता प्रकट हो गई। सुदेव भगवान को उन्होंने पढ़ाया। इस संहिता में धाम गमन की लीला है, पांडु पुत्रों के भी परम धाम गमन की लीला है। ये सारी लीलाएं जो सुनाएंगे उसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं प्रकट होंगी। वच्चे कृष्ण कथोदयम परीक्षितस्य राजन्ते जन्म कर्म विलापनम संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। माने पहले तो अपने कुटुंब की चर्चा की, लेकिन बाद में मानो किसी संत ने कहा तुमको कृष्ण कथा की प्रतिज्ञा किए थे, तो एक शब्द डाल के और सुधार दिया कि कृष्ण कथोदयम वक्षे। हम अपने कुटुंब की वही कथाएं सुनाएंगे जिनमें से कृष्ण की कथाओं का उदय होगा। एक शब्द से काम बन जाता है। हनुमान जी जब तुलसी बाबा रामायण लिखते थे तो हनुमान जी बगले में बैठे रहे, आनंद लेते थे। जब तुलसी ने लिखा कि धरी न काहू धीर सबके मन सिद्ध हरे, तो हनुमान जी ने क्यों तुलसी तूने सबको लपेट लिया, तो मैं भी आ गया उसी में। सबके मन सिद्ध हरे, सनकादि भी आ गए, मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं तुमने।
तो तुलसी को होश आया कि हाँ लिख तो दिया मैंने, सबके मन मन से धरे, का करे पंक्ति काटे, प्रणय ने काटो ने सुधारो। अब तुलसी जी कलम लिए बैठे, कहा सुधारे, तो हनुमान जी ने बोल दिया, ये लिख दो, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल हो। हनुमान जी का की प्रेरणा सुधर गया कि नहीं सुधर गया? जिन पर भगवत कृपा थी वो बच गए और बाकी सब लपेटे में आ गए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल। तो एक शब्द सुधार लेता है, जे राखे रघुवीर, इसे काम हो गया। जानकी माता श्रृंगार करके स्वयंवर सभा में आई और कवि का मन मचल उठा, सोह नवल तन सुंदर साड़ी। क्या सुंदर साड़ी जच रही है। हनुमान जी ने गदा का हुला हराया, अरे किसकी साड़ी देख रहा है? अभी साड़ी देख रहा है, फिर ब्लाउज देखेगा। तुलसी जी घबराए, ये क्या लिख दिया मैंने, सुधार इसको। अब क्या सुधार? सोह नवल तन सुंदर, बैठे लिए हनुमान जी का पूरा करो कि जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। एक ही अध्याय में श्रृंगार और शांत दोनों भर दिए। तुलसी रचना तो सामान्य थोड़ा है। सोह नवल तन सुंदर एक शब्द ही कविता को सुधार देता है। वेदव्यास ने जो सिनाप्सिस बनाई, जो विषय सूची बनाई, उसमें कहीं भगवान कृष्ण का नाम नहीं। परीक्षितस्य राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम। राजा परीक्षित के जन्म की कथा कहूंगा, उनके कर्म की कथा कहूंगा, उनके मृत्यु की कथा कहूंगा और संस्थान पांडु पुत्राणाम, पांडु पुत्रों के